Hello class 4th students. Today is your English class. Before half yearly exam we had completed our English book volume 1 and now from today we are going to start English book volume 2. आज से हमारी इंग्लिश की बुक का सेकंड पार्ट वॉल्यूम 2 शुरू होने जा रहा है and today we are going to start a new chapter number 7, Domingo's first glimpse of Vijayanagaram. Domingo's first glimpse of Vijayanagaram means डोमिंगो एक पुर्तगीज था और वह विजयनगर में पहली अपनी फर्स्ट टाइम जब विजयनगर जाता है तो वह उसे देखकर कैसा फील करता है, उसे क्या क्या वहाँ देखने को मिलता है, ये सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. नाउ दिस चैप्टर प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स ऑफ द विजयनगरम एम्पायर व्हेन इट हैड रीच्ड इट्स पीक अंडर द ग्लोरियस रेन ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट किंग कृष्णदेव राय. ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम विजयनगर के जो महाराजा थे कृष्णदेव राय, उनके राज्य में विजयनगर एम्पायर कैसा था, वहाँ की जनता कैसी थी, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर बताई गई हैं. डोमिंगो पीस अ पुर्तगीज ट्रैवलर विजिटेड विजयनगरम ड्यूरिंग हिज रेन. डोमिंगो पीस नैरेटिव प्रोवाइड्स क्रुशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ विजयनगरम एम्पायर. डोमिंगो पीस जो एक पुर्तगी था यानी पुर्तगाल का रहने वाला विजिटर था, ट्रैवलर था, जो विजयनगरम में घूमने के लिए आया था और वह उस समय घूमने आया था जब वहाँ पर कृष्णदेव राय का साम्राज्य था. डोमिंगो पीस ने वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी, कलेक्ट की थी, वो सारी हिस्ट्री में विजयनगर एम्पायर के बारे में बताती है. द वर्ड ग्लिम्स मीन्स अ ब्रीफ पासिंग लुक ऑफ एनी प्लेस, थिंग और अ पर्सन. ग्लिम्स वर्ड का मतलब होता है कि किसी भी प्लेस, किसी जगह, थिंग या पर्सन के बारे में डिटेल में बहुत कुछ जानना. नाउ फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द हार्ड वर्ड्स मीन्स वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट इज रेन मीन्स पीरियड ड्यूरिंग विच अ किंग, क्वीन, एम्परर रूल्स. यह एक ऐसा टाइम होता है, रेन का मतलब वह समय जब कोई राजा या रानी के साम्राज्य होता है. नेक्स्ट है पुर्तगीज मीन्स फ्रॉम पुर्तगाल, जो पुर्तगाल से जो पोर्टुगल मीन्स पुर्तगाल से ही उन्हें पुर्तगीज कहा जाता है. नेक्स्ट इज फेबल्ड, फेमस एंड ऑफन टॉक्ड अबाउट बट नेवर सीन. ऐसी फेबल्ड मीन्स ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा फेमस है और जिसके बारे में हम अभी भी बात करते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते हैं. नेक्स्ट मर्मर्ड मीन्स स्पोक इन लो वॉइस, धीमी धीमी आवाज़ में बोलना या फुसफुसाना. नेक्स्ट वॉल्यूबल, स्पीकिंग अ लॉट विथ कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म मीन्स वॉल्यूबल का मतलब होता है कि पूरे फुल कॉन्फिडेंट होकर बहुत तेज आवाज में बोलना. नेक्स्ट इज स्पार्कलिंग मीन शाइनिंग एंड फ्लैशिंग विथ लाइट. स्पार्कलिंग यानी लाइट का बहुत तेज चमकना. नेक्स्ट इज इनॉर्मस मीन्स एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा. प्रोजेक्शंस समथिंग दैट स्टिक्स आउट, कुछ ऐसा जो चिपका हुआ है लेकिन फिर भी बाहर निकला हुआ है स्टिक की तरह. नेक्स्ट फ्रेग्रेंट, हैविंग अ प्लीजेंट स्मेल, बहुत प्यारी सी स्मेल. फिर है ट्यूनिक, अ लूज स्लीवलेस कोट रिचिंग टिल द नीज, एक ऐसा ढीला ढाला कोट जिसमें स्लीव्स नहीं होती है और जो नीचे घुटनों तक आता है. रियूफुली मीन्स विथ रिग्रेट और सैडनेस, उदासी के साथ. डेक्ड, डेकोरेटेड यानी सजा हुआ. गस्प मीन्स टू टेक अ क्विक डीप ब्रीथ विद द माउथ ओपन, स्पेशली बिकॉज वन इज सरप्राइज्ड और इज इन पेन और इन शॉक. जब कोई दर्द से भरा हुआ हो या शॉक्ड हो और एकदम से सरप्राइज्ड हो जाता है और फिर उसका जो पोज दिखाई देता है, उसकी फेस पर जो एक्सप्रेशंस आते हैं, वह एक लंबी सांस लेता है, उसका माउथ ओपन होता है, तो इसे कहा जाता है गस्प. नेक्स्ट नोइंगली मीन्स विथ नॉलेज और अवेयरनेस, यानी जिसे कुछ पता हो, कोई जानकारी हो, दिस इज कॉल्ड नोइंगली. नेक्स्ट गॉगलिंग मीन्स स्टेरिंग इन अमेजमेंट विथ वाइट आईज. गॉगलिंग का मतलब होता है अपनी आंखें बड़ी करना, चौड़ी करना और एकदम आश्चर्यचकित हो जाना. नेक्स्ट रिट्रीटिंग मीन्स मूविंग बैक, वापस जाना. देन नेक्स्ट एंड द लास्ट इज ट्रंडल मीन्स टू वॉक स्लोली इन अ स्वेइंग मैनर, धीरे धीरे चलना बिल्कुल मैनर्स के साथ. नाउ जस्ट लुक हियर, दिस इज द पिक्चर ऑफ विजयनगर एम्परर. ये विजयनगर साम्राज्य की एक पिक्चर दी हुई है जहाँ लोग किस तरह से रहते हैं, वहाँ किस तरह से हाथी रहते हैं. और डोमिंगो पीस
और उसके साथ में फरनाओ जब वहाँ विजयनगरम साम्राज्य को देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वे वहाँ के पूरे मार्केट में, पूरे बाजार में घूमते हैं और लोगों को देखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर डोमिंगोज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ विजयनगरम। The Vijayanagaram Empire was founded in 1336. It was most successful during the reign of its greatest king Krishnadev Rai 1509 to 1529. विजयनगर साम्राज्य है उसकी खोज 1336 में की गई थी, 1336 में की गई थी, और यह वहाँ के जब राजा कृष्णदेव राय जब वहाँ के राजा बने तब इस साम्राज्य ने काफ़ी प्रगति की, यह बहुत फैल गया। Curious travelers from distant lands, including a Portuguese explorer, Domingo Pires, came to visit this prosperous land of fabled riches. बहुत दूर दूर से वहाँ पर लोग घूमने के लिए आया करते थे, ट्रैवलर्स वहाँ पर आया करते थे, और उन्हीं में से एक थे पुर्तगाल के डोमिंगो पीज, जो इस प्रॉस्पेरियस लैंड को देखने के लिए, उसकी ख्याति को देखने के लिए, वहाँ के बारे में जानने के लिए, उसे देखने के लिए आए थे, जिन्होंने इस जगह का नाम तो बहुत सुन रखा था लेकिन उन्होंने कभी इस जगह को देखा नहीं था। Pires left behind a detailed account of his visit to this land, which the Portuguese called Biznaga, and he described it as the best provided city in the world. यहाँ आने से पहले डोमिंगो पीस ने इस सिटी के बारे में सुन रखा था, बहुत कुछ सुन रखा था, और पुर्तगीज लोग उसे बिजनागा के नाम से जानते थे, जिसका मतलब होता है कि बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया की सबसे अच्छी सिटी के नाम से, बिजनागा के नाम से यह जाना जाता था। As Domingo walked into the main street of the bazaar with Fernão, a Portuguese hero horse dealer, Fernão chuckled at Domingo's expression. Domingo's eyes seemed to be popping out of his head. जब डोमिंगो पीस अपने एक साथी फरनाओ, जो कि एक पुर्तगाल का हॉर्स डीलर था, उसके साथ में जब वह वहाँ विजयनगरम के मेन मार्केट में, मेन बाजार में जाता है, तब फरनाओ चकल्ड एट डोमिंगोज एक्सप्रेशन। तब फरनाओ उस डोमिंगो के फेस के जो एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, वह धीरे धीरे मुस्कुराता है, उस पर हंसता है। डोमिंगो के फेस के जो एक्सप्रेशन होते हैं उनसे ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखें उसके सर से ऊपर हो गई हो। I was also surprised when I first came to Biznaga, फरनाओ remarked. तभी उस फरनाओ ने एकदम से बोला कि मैं भी जब पहली बार बिजनागा आया था तब मैं भी इसी तरह से सरप्राइज्ड हुआ था। I never seen so many people in one place in my life, Domingo murmured in disbelief, staring at the broad street lined with fine buildings and crowded with people, camels, horses and oxen. अब डोमिंगो धीरे धीरे से फुसफुसाते हुए बोलता है कि आई हैव नेवर सीन सो मैनी पीपल इन वन प्लेस इन माई लाइफ। मैंने मेरी अपनी लाइफ में कभी भी इतने सारे लोगों को एक साथ एक जगह पर नहीं देखा है। और वह वहाँ पर उस बाजार में खड़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, फाइन बिल्डिंग्स एंड क्राउडेड विद पीपल, जो लोगों का शोर आ रहा था उसे, बिल्डिंगों की जो लाइन लगी है उसे, कैमल्स, हॉर्सेज और ऑक्सन, इन सबको घूरने लगता है, स्टैरिंग होकर देखने लगता है। देयर वर वॉल्यूबल मर्चेंट्स सेलिंग बास्केट्स हिप्ड विथ स्पार्कलिंग डायमंड्स एंड एमरेल्ड्स, रूबीज एंड एज लार्ज एज डक्स एग एंड पर्ल्स एंड फाइन सिल्क। वहाँ पर वॉल्यूबल मर्चेंट्स यानी जो व्यापारी थे वे बहुत तेज आवाज में जोर जोर से कॉन्फिडेंटली चिल्ला चिल्ला कर अपने बास्केट हिप्ड विथ स्पार्कलिंग डायमंड्स यानी चमकते हुए डायमंड, हीरे मोती और रूबीज और पन्नों से सजे हुए बास्केट बेच रहे थे। एज लार्ज एज डक्स एग, जो डक के एग से भी बड़े लग रहे थे और इतने सुंदर, इतने चमकदार दिख रहे थे, जैसे वह सिल्क चमकता है उतने चमकदार
वे उनके बास्केट्स दिखाई दे रहे थे। He could also see fruit sellers selling oranges, grapes, limes and vegetables like brinjals, tomatoes and radishes। वे यह भी देख सकता था, जो डोमिंगो पी था उसे वह देख सकता था कि किस तरह से वहाँ के फ्रूट सेलर ऑरेंजेस, ग्रेप्स, लाइम्स और साथ में वेजिटेबल्स जैसे ब्रिंजल्स, टोमेटो, रेडिशेस किस तरह से वहाँ के मर्चेंट्स इन्हें बेचते हैं, किस तरह से वे जो बास्केट्स हैं जो डायमंड से सजे हुए उन्हें किस तरह से वहाँ के मर्चेंट बेचते हैं। What are those? Domingo asked curiously, pointing to a basket of enormous green fruits with bumpy green skin covered with tiny cone-like projections। तभी डोमिंगो पी एकदम आश्चर्य से एक बास्केट की तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि वह क्या है। उस बास्केट में ग्रीन कलर के फ्रूट्स थे जिनकी ग्रीन कलर की स्किन थी और उनकी स्किन काफी हार्ड थी, विथ टाइनी कोन लाइक प्रोजेक्शन, और उसके ऊपर तीखे तीखे कोन के जैसे प्रोजेक्शंस यानी कांटों जैसे निकले हुए थे। ओ दोज आर जैक फ्रूट्स, फरनाओ सेड नॉलेजेबली। तभी फरनाओ अपने उसे इस बात का नॉलेज था, इसलिए फरनाओ बोलता है कि ये तो जैक फ्रूट्स हैं। दे आर वेरी पॉपुलर हियर इन बिजनागा। ये बिजनागा में बहुत ही पॉपुलर है। इफ यू कट द थाउ आउटर स्किन देयर आर फ्रेग्रेंट स्वीट येलो bulbs inside, they taste a bit like bananas। और जब हम इसे कट करते हैं, इसकी बाहर की स्किन को कट किया जाता है, तब इसके अंदर से एक बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, प्लीजेंट सी स्मेल आती है, और इसके अंदर से स्वीट येलो बल्ब्स इनसाइड, अंदर से ये येलो कलर का होता है और स्वीट होता है, और इसका टेस्ट बाइट बिट लाइक बनानास, हल्का सा बनाना की तरह होता है। एंड व्हाट आर दोस? डोमिंगो कंटिन्यूड एक्साइटेडली, पॉइंटिंग टू अ पाइल ऑफ लॉन्ग ब्राउन बीन लाइक पॉट्स। तभी डोमिंगो फिर से दूसरी तरफ इशारा करके पूछता है कि वह क्या है, और वहां पर लंबी लंबी ब्राउन कलर की बीन्स यानी फली की तरह एक फलियों का बंच रखा हुआ था, और उसकी तरफ पॉइंट करके डोमिंगो पूछता है कि वे क्या है। ओ दे आर टैमरिंड पॉड्स, फरनाओ सेड। तभी फरनाओ बोलता है कि ये टैमरिंड पॉड्स हैं। दे कंटेन अ स्टिकी सॉर पल्प, इनके अंदर एक चिपचिपा सा खट्टा पल्प होता है। आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ टर्मरिंड, मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं है। माई फेवरेट लोकल फ्रूट्स आर मैंगोज, दे आर द टेस्टीएस्ट एंड जूसीएस्ट फ्रूट्स आई हैव नेवर ईटन, ही एडेड। तभी फरनाओ बोलता है कि यहाँ का मेरा जो सबसे फेवरेट फ्रूट है वो यहाँ का मैंगो है, जो बहुत ही टेस्टी और जूसी होता है, मैं हमेशा उसे खाता हूँ। डोमिंगो नोटिस्ड दैट ऑल द पीपल इन द मार्केट वर walking barefoot, he looked down at his shiny polished leather boots। तभी डोमिंगो ने वहां पर उस मार्केट में नोटिस किया कि वहां जितने भी लोग मार्केट में घूम रहे थे वे सारे बिना फुट बारफुट मीन्स नंगे पैर थे। तभी और जब उसने उन लोगों को नंगे पैर देखा, तब उसने नीचे झुककर अपने पैरों को देखा, और अपने पैरों में उसने अपने चमकते हुए पॉलिश किए हुए लेदर के बूट्स उसने देखे। आई थॉट आई वॉज वेल ड्रेस्ड इन माई velvet tunic and best boots, he said ruefully to फरनाओ। फिर उसने थोड़ा सा उदास होकर, सैड होकर फरनाओ से वह बोलता है कि मैं सोचता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छे से तैयार हुआ हूँ। मेरी अपनी वेलवेट ट्यूनिक यानी जो उसने कोट पहन रखा था वेलवेट का, जो उसके घुटनों तक था, थोड़ा ढीला था और जिसमें स्लीव्स नहीं थी, उसे ट्यूनिक कहते हैं। तो उसने कहा कि मैं सोचता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी ट्यूनिक और अपने शूज के साथ में बहुत अच्छे से तैयार हुआ हूँ। बट एवरीवन हियर सीम्स टू बी डेक्ड इन ज्वेलरी, लेकिन यहाँ पर तो हर कोई ज्वेलरी से सजा हुआ है। आई कैन सी गोल्ड इन देयर ईयर्स, ऑन देयर रिस्ट एंड इवन ऑन देयर वेस्ट एंड नेक्स। मैं इन लोगों के कानों में, इनकी कलाई में, इनकी कमर में और यहाँ तक कि इनके गले में भी गोल्ड को, सोने को देख सकता हूँ। इफ यू थिंक दिस पीपल आर ग्रैंडली ड्रेस्ड देन वेट टिल यू सी किंग कृष्णदेव राय। तभी फरनाओ आश्चर्य से बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ज्यादा तैयार हुए हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, तो तुम तब क्या
उस बात तुम कृष्ण देव राय से मिलने तक का इंतजार करो। हिज ज्वेलरी विल मेक यू गास्प, उनकी जो ज्वेलरी है वह तुम्हें और ज्यादा आश्चर्यचकित कर देगी। ऑन हिज हेड इंस्टीड ऑफ अ क्राउन ही वेयर्स अ टॉल हैट कॉल्ड अ कुलावी, वे अपने सिर पर एक क्राउन यानी ताज की जगह पर, राजा जो मुकुट पहनते हैं उसकी जगह पर वे एक लंबी सी हैट पहनते हैं जिसे कुलावी कहते हैं। स्टडेड विथ प्रेशियस स्टोन्स एंड रेयर जम्स, जो बहुत महंगे पत्थरों, कीमती पत्थरों और हीरे मोती और पन्नों से सजी हुई होती है। आई हैव हर्ड दैट द किंग नेवर वेयर्स द सेम कुलावी ट्वाइस, और मैंने सुना है कि राजा कभी भी एक जैसी कुलावी नहीं पहनते, यानी एक कुलावी को वे दूसरी बार कभी भी नहीं पहनते हैं। आई कांट वेट टू विजिट कृष्णदेव राय's कोर्ट, डोमिंगो एक्सक्लेम्ड एक्साइटेडली। तभी डोमिंगो एक्साइटमेंट के साथ बोलता है कि मैं कृष्णदेव राय के दरबार में जाने का इंतजार कर रहा हूँ। देन हिज फेस सडनली पैल्ड एंड ही क्लच्ड फर्नाउज आर्म टाइटली, तभी अचानक से उसका चेहरा बदल जाता है, उसका फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वह फरनाओ को एकदम से टाइट पकड़ लेता है। व्हाट्स द मैटर फरनाओ आस्क्ड, फरनाओ पूछता है उससे कि क्या हुआ। एज ही टर्न्ड टू सी व्हाट डोमिंगो वॉज स्टेरिंग एट ही स्माइल्ड नोइंगली, अब जैसे ही वह फरनाओ जब डोमिंगो पी फरनाओ को कसकर पकड़ लेता है, टाइट पकड़ लेता है, तब डोमिंगो उससे पूछता है कि क्या हुआ है, तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है। और तभी फरनाओ यह देखने के लिए पीछे मुड़ता है कि डोमिंगो इस तरह से स्टेरिंग आश्चर्यचकित क्यों हो गया है। तो वह पीछे पलट कर देखता है और वह स्माइल करता है। सो दिस is the first time you have seen an elephant, he remarked as he watched Domingo goggling at the majestic animal that was slowly advancing. It's so hard, Domingo whispered. और फरनाओ बोलता है कि ये शायद पहली बार है जब तुम एलिफेंट को देख रहे हो, या तुमने पहली बार कोई एलिफेंट देखा है। डोमिंगो गॉगलिंग एट द मैजेस्टिक एनिमल दैट वॉज स्लोली एडवांसिंग, डोमिंगो उस एनिमल को, उस एलिफेंट को अपनी आंखें चौड़ी करके अमेजमेंट के साथ, आश्चर्य के साथ उसको देख रहा था। और वो बोलता है कि यह तो बहुत बड़ा एनिमल है। Would you like to see an elephant closely? फरनाओ asked. फरनाओ उससे पूछता है कि क्या तुम इस एलिफेंट को पास से देखना चाहोगे। No, Domingo said loudly, retreating quickly as the elephant, waving its thick trunk from side to side, came closer. तभी डोमिंगो ने तेज आवाज में कहा कि नहीं, मैं इसे पास से नहीं देखना चाहूंगा, और वह धीरे से पीछे की ओर खसक जाता है, पीछे की ओर हट जाता है। जैसे जैसे एलिफेंट अपनी थिक ट्रंक, अपनी सूंड को हिलाता हुआ पास आता जाता है, वैसे वैसे डोमिंगो पीछे की तरफ हटता जाता है। I wasn't suggesting that we go near the elephant here in the marketplace. मैं सजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि हमें उस एलिफेंट के यहाँ मार्केट प्लेस में, बाजार में एलिफेंट के पास जाना चाहिए। फरनाओ said, grinning mischievously, I can take you the royal elephant stables at the king's palace where some of his best elephants live. तभी फरनाओ शरारत के साथ डोमिंगो से बोलता है, डोमिंगो से कहता है कि मैं तुम्हें इस पूरे दरबार के, इस साम्राज्य के सबसे बड़े हाथियों के अस्तबल के पास ले जा सकता हूँ। महाराज के यहाँ के जो किंग है, महाराजा के महल का जो सबसे बड़ा हाथियों का अस्तबल है, मैं वहाँ पर तुम्हें ले जा सकता हूँ, जहाँ पे इससे भी और अच्छे हाथी रहते हैं। हाउ मेनी एलिफेंट्स डज द किंग हैव इन ऑल? डोमिंगो आस्क्ड। 400, रिप्लाई फरनाओ। तभी डोमिंगो पूछता है कि यहाँ किंग के पास, राजा के पास कितने हाथी हैं। तो डोमिंगो आंसर देता है कि 400। डोमिंगो विसल्ड एज ही वॉच्ड द एलिफेंट ट्रंडल आउट ऑफ साइट। जब एलिफेंट अपनी धीमी धीमी चाल के साथ आगे बढ़ता जाता है तो डोमिंगो अपनी सीटी विसल्ड मीन्स सीटी बजा देता है। अब इस चैप्टर में हमने रीड किया कि किस तरह से डोमिंगो और फरनाओ
विजयनगरम के जो मार्केट में जाते हैं और वहाँ वे किस तरह की चीज़ें देखते हैं और उन सबको देखकर डोमिंगो को किस तरह से आश्चर्य होता है, वह किस तरह से अमेजमेंट फील करता है, ये सारा हमने इस चैप्टर में रीड किया। इसी तरह से जब आप भी किसी नई प्लेस पर घूमने जाते हैं या कुछ नया आपको दिखाई देता है तो आपको भी कैसा फील होता है।